और निकाह में जल्दी करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नौजवान मर्दों, ए मुसलमान बच्चों, अगर तुमसे हो सके तो नौजवानों निकाह जल्दी करो, और अगर ताकत नहीं रखते तो रोजे रखो। निकाह जो होता है ना, निकाह उससे बंदे का ईमान महफूज हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ ईमान है निकाह। फरमाया निकाह मेरा तरीका है, निकाह मेरा। ये लिबरल लोग हैं ना, लिबरल लोग आज़ादी राय की बात करते हैं, अब तेज़ी के साथ ये चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है शादी की, थोड़ी मौज कर ले, तू किस चक्कर में पड़ गया है। और अब तो शादी की बुराइयां बयान होने लगी हैं। नाराज़ ना होना, कुछ लोग शुगल में मजाक में लोगों का, तो तू अभी शादी कर लेगा, तो किस चक्कर में पड़ गया, 4 दिन घूम ले। ये वो सोच है जो सोचों को नापाक करेगी, ये वो सोच है जो ख्यालात को परागंदा करेगी, ये वो सोच है जो आपको बखेर देगी। निकाह एक बड़ा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन। मैं एक खातून कालम निगार को पढ़ रहा था, वो कहती है कि मैं चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो मैं कुछ हदीसों को सुनती थी, तो मैं तबसरा तो नहीं कर सकती थी कि मुझे को मौलवी मारे ना, लेकिन मेरे ज़हन में मैंने जब ये सुना कि निकाह से ईमान महफूज हो जाता है, तो मैं कहती थी किस तरह। फिर मेरे मोहल्ले में गली में एक लड़का था, तो उसका किरदार कुछ ठीक नहीं था, फिर उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी उसका कुछ माहौल ख़राब रहा। जब उसकी बीवी मेके जाती, वालिदैन उसके मौजूद नहीं थे, तन्हा रहते थे, उसके बाद भी मैं देखती कि मुझे लगता कि ये कुछ चीज़ें गलत करता है, ठीक नहीं है। कहती है फिर उसका 1-2 बच्चा हो गया, तो उसकी बीवी ने मेके जाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उसका मेके जाना बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो उसके खामद का किरदार भी साफ हो गया। वो कहती है उसके पास कोई मौका नहीं है गुनाह का। अब मैंने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ रुझान भी कर गया है। फिर एक दिन मैंने देखा कि उसके खूबसूरत चेहरे पर स्याह दाढ़ी भी निकल आई है। तो कहती है उसका, उस खातून का मुस्तकिल उसके घर में बैठ जाना मेरी समझ में आ गया है कि मेरे महबूब ने सच कहा है, जिसने निकाह कर लिया उसने ईमान महफूज कर लिया, उसने ईमान महफूज कर लिया। आप निकाह की रग़बत देंगे और कोशिश करेंगे माहौल के अंदर शादियाँ जल्दी की जाएं जिस हद तक हो सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उजलत से मना किया, फरमाया कि नमाज जमात खड़ी भी हो तो दौड़ के ना हो, आराम से चल के आओ। यही हुक्म है ना जी, जमात खड़ी भी है तो दौड़ के ना हो, एतदाल के साथ आओ। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया बच्चे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो शादी करने में देर ना करना, फिर जल्दी करो, निकाह कर दो। जिन कामों में जल्दी करने का हुक्म दिया उनमें से एक काम यह है कि शादी जल्दी करो। उसके बाद फिर जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है वो है बेटी और बेटे की तरबियत, इनकी तरबियत। बच्ची वाले सिखाएं बच्ची को खामद के हुकूक। ससुर नहीं सिखा सकता, सास नहीं, वो तो माज़अल्लाह अपोजिशन समझती है सास ससुर को, वो कैसे सिखाएंगे। ससुराल वालों की तो बातें बुरी लगती हैं। वो खुद सिखाए, बाप सिखाए, भाई सिखाए। और जब किसी के मुंह से कोई किसी को किसी के हक में कायल करता है तो बंदा जल्दी कायल हो जाता है। यानी मैं आपसे कहूँगा कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं, तो आप कहेंगे ये तो खुद नुमाई कर रहा है। लेकिन अगर मेरे दोस्तों में से, उलमा में से कोई बंदा बात करेगा, कहेगा यार ये बंदा अच्छा है, मैंने सुना है कि अच्छे तरीके से मिलता है, यहाँ ये जाएँ तो चाय सही पिलाता है, इसकी मेहमान नवाजी ठीक, कोई बात करेगा तो लोग कहेंगे जी आप ठीक कह रहे हैं। भाई अगर खामद अपने मुंह से अपने हुकूक बयान करेगा तो बीवी कैसे समझेगी, वो कहेगी सिर्फ यही हदीसें हैं, दूसरी कोई नहीं। तो अगर उसका वालिद, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पे तवज्जो करें, खुदा रहा तवज्जो करें। अब्बा जी समझाएं बेटी को, अब्बा जी सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कुर्बान जाएं, ये खातून जिन गलियों से गुजरी हैं उन गलियों पर भी हमारी औलादें कुर्बान। हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं किसी वजह से मौला अली शेर खुदा के साथ मेरी शक्र रंजी हो गई, और मौला अली शेर खुदा फरमाते, ये मोहब्बत की बात थी, ये कोई लड़ाई थोड़ा थी। कहते हैं हज़रत अली शेर खुदा की आज बात मेरी वजह से बढ़ी थी। हो जाती है ना कभी प्यार में बात, मेरी वजह से बात बढ़ गई। हुजूर तशरीफ़ लाए, समझ गए कि आज बात अली की वजह से बढ़ गई, कुर्बान जाएं।
ये कायनात में धरती पे नज़ारे कहीं नहीं मिलेंगे। अहले बैत नबुव्वत का ये खूबसूरत आंगन, इसकी चाशनी, आप हम शेर पढ़ लेते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी उसकी गहराई में तो उतरे ना। फाज़िल बरेलवी कहते हैं ये इस आंगन में जो लोग बसते थे वो नूर वाले थे, सारे नूरी लोग, नूरी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज बात, लेकिन तबकात इब्ने साद में रवायत मौजूद है, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा से बात की, इसलिए कि जितनी जल्दी बेटी बाप की बात समझती है, भाई की समझती है, वो जानती है कि ये मेरा बड़ा हमदर्द है। हुजूर ने कहा फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, ज़रूरी नहीं जो तुम कहो फ़ौरन माने, ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा सुन रहा था, समझा हुजूर सैयदा को रहे थे, आंसू मेरे निकल गए और मैं दौड़ के आया, हाथ चूम के अर्ज़ की महबूब फातिमा से कुछ न कहें, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, निगाह करम करें, मैं इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल करूँगा। आप गौर करेंगे इन चीज़ों पर, आप और बच्चे को भी थोड़ा आप, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, बाकियों के साथ आपका वक्त कभी कभार गुजरता है, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, शादी के बाद माँ बाप के साथ बंदे की मुलाकात महदूद हो जाती है, घंटों में, 2 घंटों में, 4 घंटों में। उसका मुस्तकिल वक्त मियाँ बीवी का गुजरना है। हम सिर्फ एक बात करते हैं, खामद के सामने उसके बीवी के खिलाफ, ज़्यादा नहीं, एक बात हम करके आ गए और हमें नहीं पता, हमने एक छोटी सी बात की, हम सो गए अपने कमरे में, उनकी ज़िंदगी बेचारों की उनके लिए आग बन गई, वो सारी रात लड़ेंगे। और अगर हम थोड़ा सा ख्याल करते, क्या खूबसूरत हदीस है मेरे नबी पाक की, इब्ने हजर हदीस लाए, हुजूर ने फरमाया वो शख्स लानती है जो खामद को उसकी बीवी के खिलाफ उकसाता है, या बीवी को उसके खामद के खिलाफ उकसाता है, वो लानती। कभी इनके दरमियान दरार डालने की कोशिश ना करें, कभी भी दरार डालने की कोशिश ना करें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार मौजूद थे, तो किसी बात में कोई इसी तरह बातचीत हो रही थी, तो मौला अली आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डांटने के लिए आगे बढ़े। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर आप जाइए, अल्लाह खैर फरमाएगा, आप जाइए। कुछ दिनों के बाद दोबारा आए तो दोनों बड़े मुस्कुरा के बोल रहे थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करने लगे हुजूर काश मुझे भी सुलह में शामिल कर लिया जाता, मुझे भी। लेकिन मियाँ बीवी क्या है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, ये एक दूसरे का लिबास है। कभी खामद का हक नहीं बनता वो बीवी क्या बाहर बयान करे, क्यों कि वो तो उसका पर्दा है, वो तो लिबास है, उसमें कुछ है होगी भी तो खामद तो छुपाएगा, क्योंकि वो लिबास है, लिबास ही तो ऐब छुपाता है बंदे। बीवी जितनी मर्जी भूख काटे, उसके लिबास होने का तकाजा है कि वो कहीं जाके अपने खामद का शिकवा न करे, वो क्योंकि वो उसका लिबास है, वो तो पर्दा डालेगी। और फिर एक बात और याद रखना, इंसान बगैर लिबास के सोना भी नहीं लगता। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लिबास बंदे को जीनत वाला बना देता है, जीनत वाला। मैं कभी कभी अपनी वालदा से अर्ज़ करता था, मैं कहता था अम्मा जी ये जो देहात की औरतें, इन्होंने कुछ मुसीबतें जानबूझ के इकट्ठी कर ली, जानबूझ के। अब तो खैर सारे ही लोग चलें, आपकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस तरह करते हैं कि सालन ही घर में पकता है, रोटियां बाज़ार से ही आती हैं। और अक्सर ने, आपकी नहीं बात कर रहा मैं, आप क्यों परेशान हो गए, उन्होंने मोटरसाइकिल के आगे रोटियां लटकाई होती हैं, शाम को खाना लेके आ रहे हैं। हमारी अम्मा कहती थी कभी अगर बाज़ार से सुबह के वक्त नान आते तो कहती थी ये मेरी इंसल्ट है, लोग क्या कहेंगे कि रोटी नहीं पकाती घर में। खबरदार, मेरे अब्बा जी जाने लगते ना, सादी औरत देहात की, वो कभी जाने लगते बाहर तो उनके कपड़े बगैर इस्त्री के पहन के वो निकलने लगते, तो अम्मा दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कहती आपका क्या बिगड़ेगा, लोग तो यही कहेंगे ना बीवी इस्त्री नहीं करके देती, तो आप वापस जाएं, पहले कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे, वो तब्दील करें, मैं थोड़ी जाने दूंगी आपको। वो आप कभी अपने बुजुर्गों से सीखें, आपके बुजुर्ग आपके लिए यूनिवर्सिटी हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप उनसे सीखें, अपने घर को बना